हेलो बच्चों, आपका होमवर्क क्लासेस में स्वागत है। बी स्ट्रॉन्ग, बी केयरफुल, लेट्स स्टार्ट होमवर्क। चलो बच्चों शुरू करते हैं। प्रॉब्लम सेट यानी प्रैक्टिस सेट 12 ये रहा आपके सामने। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप इजीली कर सकते हो। कुछ नहीं, जब भी ये मल्टीप्लिकेशन का साइन रहा, जब भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन का साइन रहा तो आपको करना क्या है बच्चों, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है, स्ट्रेट सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो हम शुरू करते हैं। और काटपीट भी कर सकते हो, क्रॉस कनेक्शन यानी कट भी जाता है। अब देखिए किस प्रकार से कटता है, क्या होता है, कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले तो सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। देखिए, तो मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ या फर्स्ट क्वेश्चन, 7 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 ले लिया मैंने। ओके, अब आपको करना क्या बच्चों, देखो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, सीधा मल्टीप्लिकेशन, ये सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चों, इनका सीधा स्ट्रेट, यानी 7 इंटू 1 ओके और 5 इंटू 4। तो क्या हो गया बच्चों, 7 1 जा 7 और 5 4 जा 20। बस बच्चों ये वाला आपका आंसर है, इसको बॉक्स कर दिया मैंने। ओके, बहुत ही है ना सिंपल, बहुत ही आसान है, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 6 डिवाइड बाय 7 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। तो बस मैंने क्या कहा बच्चों, ये सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। ओके, यानी 6 इंटू 2 और 7 इंटू 5, 7 इंटू 5। तो क्या आंसर आएगा, 6 2 जा 12 और 7 5 जा 35। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब और थर्ड देख लेते हैं बच्चों। थर्ड थर्ड में कोई भी एक क्वेश्चन यानी ये वाला ले लेते हैं। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन, 5 डिवाइड बाय 9 इंटू 4 डिवाइड बाय 9। अब आपके माइंड में ऐसा आता होगा बच्चों कि ये सर ये 9 9 देखो सेम है, देखो यहाँ सेम है। यहाँ सेम का कोई काम नहीं रहता बच्चों। मल्टीप्लिकेशन में जो सेम रहता है यानी डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर सेम है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो बस सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 5 इंटू 4 और 9 इंटू 9। तो 5 4 जा 20 और 9 9 जा 81। बस बच्चों ये वाला आपका आंसर हो गया। तो बस सिंपल सा, सभी का मल्टीप्लिकेशन देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करो, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, ये सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन ही करना है आपको बच्चों, बाकी कुछ नहीं करना है, कुछ भी मेहनत नहीं है, कोई काम नहीं है, बस सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करो। मैंने 3 क्वेश्चन करके दिए, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो चलो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अशोक राव। किसका, अशोक राव प्लांटेड बनाना। तो ये तो आप समझ गए होंगे, तो अशोक राव की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, बाकी की तो मुझे आशा है कि आपने होमवर्क कर लिया होगा। ओके, कर लिया ना होमवर्क, तो शुरू करते हैं। अशोक राव प्लांटेड बनानास ऑन 2/7 ऑफ हिज फील्ड, यानी उसका मान लो ये वाला खेत है बच्चों, हाँ ये खेत है ऐसा मानकर चलते हैं, फील्ड। और उसमें फील्ड ऑफ 21 एकर्स, ये 21 एकर्स, यहाँ पर 21 एकर्स का खेत है, बहुत बड़ा खेत है बच्चों। 21 एकर्स यानी बहुत 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 बड़ी जमीन होती है, बहुत बड़ी जमीन। जितना आपका घर है ना, उसमें ऐसे लगभग 100 से ज्यादा घर बनेंगे, 100 से भी ज्यादा घर, या 100 से यानी 500 से ज्यादा घर भी बन सकते हैं। हाँ 500 से ज्यादा घर बनेंगे, तो इतनी बड़ी जमीन होती है। वहां उसमें से 2/7 में उसने बनाना प्लांटेड किया। ओके, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन, तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर आप लिख सकते, क्या करना है बच्चों, ये 21 लेना है और सीधा इसको मल्टीप्लाई करना है 2/7, यानी इसमें से 2/7 देखो, तो यहाँ पर कितना आंसर आया, 7 3 जा कैंसिल हो सकता है बच्चों, कैंसिल होता है तो कैंसिल करना बहुत जरूरी है, काट सकते हो तो काटो, जितना काट सकते हो उतना काटो। हो सकते 7 3 जा 21, अभी सीधा मल्टीप्लीकेशन कर लो बच्चों, यानी 3 2 जा 6, यानी आपको 3 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 6 एकर्स, 6 एकर्स। ओके, तो आपको 6 एकर्स, आप आंसर कैसे लिख सकते हैं, व्हाट इज, देखो ये व्हाट इज द ऐसा लिखा है ना,
तो वाट के जगह आप लिखोगे 6 एकड़, या तो द एरिया से शुरू करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं द एरिया, यहाँ पर द एरिया ऑफ बनाना, द एरिया ऑफ बनाना, ये वाला मैंने लिख लिया, ये वाला द एरिया ऑफ बनाना इज द एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन, प्लांटेशन लिखना भूल गया, ये देखो प्लांटेशन, क्योंकि ये प्लांटेशन है, इज कितना है 6 एकर्स, 6 एकर्स। बस ये वाला लास्ट वाला आंसर लिख लेना। तो क्या बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक 21 एकर्स में से 2/7 इस्तेमाल करता है बनाने के लिए, तो बस मल्टीप्लाई करना है आपको। अब ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, आपके स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन। ओके, क्या कहा है अभी, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर, सोल्जर यानी क्या होता है, सैनिक, सोल्जर यानी सैनिक, जो हमारे सैनिक होते हैं ना, तो टोटल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन अवर आर्मी 4/9, यानी जितने भी सोल्जर्स थे, यानी जितने भी सैनिक थे, उसमें से 4/9 ये आर्मी में है। आर्मी में कितने हैं, 4/9, यानी 9 में से 4 आर पोस्टेड इन नॉर्थन बॉर्डर, और इनकी पोस्ट कर दी गई नॉर्थन बॉर्डर यानी उत्तरी दिशा में, यानी उत्तरी दिशा में इनको वहां पर तैनात कर दिए, यानी कुछ सैनिकों को, जो कि 9 में से 4 है, यानी 4/9। एंड 1/3, वन थर्ड देखो बच्चों, ये 1/3 लिखा है यहाँ, इस बात का ध्यान रखना है, ये 1/3। ओके, 1/3 का मीनिंग ऐसा होता है बच्चों, 1/3 ऑफ देम ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न, और ये नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर 1/3 लगा दिए, यानी नॉर्थन बॉर्डर पर 4/9, और 1/3 जो है वो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर लगा दिए। इफ नंबर ऑफ सोल्जर इन द नॉर्थ इज 5,40,000, अभी देखो नंबर ऑफ सोल्जर, ये नंबर ऑफ सोल्जर यानी क्या बोला है, नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ में नंबर ऑफ सोल्जर 5,40,000 है, तो हाउ मेनी आर पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में कितने सोल्जर रहेंगे। तो बताइए बच्चों, अभी इतना आसान तो नहीं है क्वेश्चन जितना कि आप सोच रहे हो, है ना। तो अभी आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या बोल रहा है बच्चों, नॉर्थ ईस्ट में कितने हैं, नॉर्थ ईस्ट में, बराबर देखिए नॉर्थ ईस्ट में, तो आप कितना निकालोगे वो आप पर डिपेंड है ना। नॉर्थ ईस्ट में कितना है तो निकाल के देखे। वीडियो को रोक देते थोड़ी देर के लिए, आप थोड़ा सा सोचो और चलो बच्चों, मुझे लगता है कि आपने सोच लिया होगा, वीडियो को रोक लिया था मैंने, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं सीधा आंसर। अब देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर इन आर्मी 4/9 पोस्टेड नॉर्थन बॉर्डर। देखो यहाँ पर नॉर्थ बॉर्डर पर, ये नॉर्थ बॉर्डर पर ये 4/9 है, 4/9 कहां पर है, नॉर्थ बॉर्डर पर। ओके, नॉर्थ बॉर्डर पर 4/9 है, और 1/3 जो है, 1/3 ये नॉर्थ ईस्ट, बराबर देखो बच्चों, ये नॉर्थ ईस्ट है ना। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द नंबर ऑफ सोल्जर इन नॉर्थ, नॉर्थ में अगर 5,40,000 अगर थे, तो हाउ मेनी आर पोस्टेज इन नॉर्थ ईस्ट, आपको नॉर्थ ईस्ट के निकालना है, नॉर्थ ईस्ट के, और नॉर्थ ईस्ट में कितने हैं, 1/3, नॉर्थ ईस्ट में तो 1/3 है ना। तो बस आपको क्या करना है बच्चों, ये 5,40,000 लेना है, और इसमें से नॉर्थ ईस्ट के कितने बच्चों, 1/3, तो ये 1/3 लेना है, ठीक है। इसका कोई काम नहीं, आपको नॉर्थ ईस्ट के बोला है तो बस। अब इसका कैंसिलेशन होता है, 3 × 3, देखो यहाँ पर ऐसा आप कर सकते हो, 5,40,000 डिवाइड बाय 3 कर सकते हो, मैं तो शॉर्टकटली कर लूंगा, लेकिन आपको आना चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर आपको वर्क करा के दे रहा हूँ। तो इसको हम मिटा देते हैं, और चलो डिवीजन मैं भी थोड़ा सा बच्चा बनकर कर लेता हूँ। 3 × 3 बचे कितना, 2। अब ये 4 नीचे आएगा बच्चों, 3 3 8 24, ये -0। अब मुझे बताइए बच्चों कितना जीरो बच गया, 4,
तो 1 2 3 4 लगा दो, यानी 1,80,000, 1,80,000। तो यहाँ पर हाउ मेनी पोस्टेज लिखा है बच्चों, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, आपको ये वाला आंसर लिखना है। देखो यहाँ से क्या लिखोगे, 1,80,000, ये हाउ मेनी की जगह, ये हाउ मेनी की जगह 1,80,000 आर पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट, ये लास्ट में आंसर लिख लेना बच्चों, ये वाला आंसर लास्ट में, ये वाला इतना आंसर आपने लिख लेना है। कहां पर, ये लास्ट में क्या लिखोगे, 1,80,000 आर पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो यह समझ में आ गया हो बच्चों। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 13। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे आशा है आपने सब्सक्राइब किया है, लेकिन आप अपने दोस्तों को बताइए, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए। लगभग पूरे महाराष्ट्र में अपना चैनल प्रसारित होना चाहिए, ये आपका कर्तव्य बच्चों। चलो हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 13 की तरफ। ओके।